काम पे ध्यान दो, क्योंकि जब भी आप एजेंटी के चक्कर में पड़ते हो आपका नुकसान होता ही होता है, कन्फर्म होता है। क्योंकि आपका नुकसान नहीं होगा तो आपके किसी दोस्त का नुकसान हो जाएगा, ये बात भी कन्फर्म है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दुनियादी शेयर। आज वाले जो टॉपिक है इसको अपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि टाइप ऑफ मलेशिया में एजेंट कौन कौन से है, टाइप ऑफ एजेंट इन मलेशिया। ओके भाई, तो आज वाली जो वीडियो है ये वाली थोड़ी सी खटकने वाली है। जो काम कर रहे हैं प्रॉपर एजेंटी का, उनके ये दिमाग में वीडियो नहीं खटकेगी इतना जितनी वीडियो खटकेगी आम नॉर्मल लोगों के दिमाग में। आम जो पब्लिक है, इसको मैंने इंडिया और पाकिस्तान वाले भाइयों को मैंने किया हुआ है 3 से 4 कैटेगरी में डिवाइड। सो 3 और 4 कैटेगरी कौन कौन सी है ये वाली मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। और ये वाली जितनी भी कैटेगरी है ये सारे के सारे एक से एक बढ़कर एजेंट हैं और एक से एक बढ़कर इनकी पैरवाई है, ठीक है जी। हम किसी को अभी नाम नहीं मैं किसी का भी लूंगा, जो समझने वाले हो जाएंगे समझ लेंगे, ठीक है ना। 4 कैटेगरी है, आप 4 कैटेगरी में से जो अपने आप को समझते हो उसमें समझ लेना, A, B, C और D, ठीक है जी। सेम कैटेगरी यही पाकिस्तान वाले भाइयों की है, सेम बांग्लादेश और नेपाल वालों की है, ठीक है ना। और नाइजीरिया या दूसरे हैं उनको हम छोड़ देते हैं। ओके जी, सबसे पहली कैटेगरी आती है इंडिया वालों की और पाकिस्तान वाले भाइयों को मैं कंपेयर करता हूं। जो इंडिया वाले भाई है वो है 5%, जो है मेन, मतलब जिसको बोलते हैं ना हेड, टॉप, जो टॉप रैंकिंग के ऊपर हैं, जिनका सीधा सीधा कांटेक्ट होता है कंपनियों के साथ, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गया, या फिर कोई कार्गो हो गई, कोई शिपमेंट हो गई, कोई मंडी होगी, या कुछ भी होगा। ये 5% वो लोग होते हैं जो डायरेक्ट टाई अप करते हैं कंपनियों के साथ और उसके बाद कोटा देते हैं आगे के, भाई तो हमको इतने बंदे चाहिए, 5 बंदे, 10 बंदे, 20 बंदे चाहिए। और ये 5-10% वाले जो होते हैं, उसके बाद 10% मेरे भाई होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इनसे कोटा लेते हैं और ये फिर अपनी जो थर्ड पार्टी होती है, मतलब ये थोड़ा सा जो 10% वाले होते हैं ना, B कैटेगरी वाले, ये थोड़ा सा ऊपर कैटेगरी में आ जाते हैं। इनके पास मतलब कि जी मतलब गाड़ियां भी होती है, जहाँ फिर ये थोड़ा सा बढ़िया, इनका रहन सहन थोड़ा सा ऊपर हाई क्लास का होता है। ओके जी, तो ये वाले फिर मेरे भाई दूसरे बंदों को परमिट वगैरह का झांसा देते हैं, या फिर मान लीजिए कि ये काम करने के लिए लालच देते हैं। जो नीचे लेबर होती है इनकी, इनको भी झांसा देते हैं कि जहाँ झांसा बोल लो, या फिर उनको पुरस्कार बोल लो, या फिर उनको बोल लो कि भाई आपको इतनी सैलरी मिलेगी, हम इतनी सैलरी देंगे आपको, एज लाइक हमें 110 मिलते हैं, हम आपको 90 देंगे। भाई हमारे 10 हो गए, 10 ऊपर वाले के हो गए, तो वो हम आपको 90 दे देंगे या 60 दे देंगे, वो आगे चलता है, फिर उसका कमीशन का ऐसे आगे चल के सिलसिला होता रहता है। ये मैं एक कैटेगराइज कर रहा हूँ सबको, ठीक है जी। उसके बाद जो मेरे भाई, उसके बाद नीचे आ जाती है लेबर कैटेगरी, जैसे कि कोई भी बंदा वर्कर है, तो ये मेरे भाई फिर बंदे प्रोवाइड करते हैं। जब ये वाले बंदे प्रोवाइड करते हैं ऊपर वालों को, तो वो सैलरी थोड़ी सी देने में हिचकिचाहट हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो देश दूसरा हो गया, इंडिया से पाकिस्तान वाले क्या उखाड़ लेंगे एक दूसरे का, खुली सी बात है ना, तो उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। सेम ऐसे ही कैटेगरी होती है पाकिस्तान वाले भाइयों की। पाकिस्तान वाले, इंडिया वाले तो 5% है, पर पाकिस्तान वाले भाई तो जो 10% से भी ज्यादा है, मैंने 10% मान के चलता हूँ कि भाई 10% से ज्यादा कैटेगरी है इनकी, जो मेरे भाई हाई क्लास रैंकिंग है, जिनकी डायरेक्ट कंपनियों से टाई अप होता है, बिकॉज उन्होंने मलेशिया में लोकल लड़कियों से शादी की होती है, यहाँ पे उन्होंने वीज़ा वगैरह अच्छा, उनके पास रैंकिंग होती है और इनको अच्छा मतलब कि सपोर्ट मिला होता है सरकार की तरफ से, अच्छी इनकी मतलब अप्रोच होती है पाकिस्तान वाले भाइयों की, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है भाई तो काम चलता है। और उसके बाद ये देते हैं उससे छोटी कैटेगरी वाले को, B कैटेगरी वाले को। B कैटेगरी वाले थोड़े से हमको पता ही, जैसे चौकट में मिलते हैं, ज़्यादातर चौकट वाले एरिया में, पूचंग वाले एरिया में मिलते हैं, जहाँ पर कलांग में, कजंग में भी मिलते हैं, कुछ ज़्यादा कैटेगरी में वाले B कैटेगरी वाले, ठीक है ना। तो ये मेरे भाई ज़्यादातर मुआर में होते हैं, मुआर में है, ईपो में, बटर बर्थ में, वहाँ पे भी हैं। तो ये वाले भाई उनसे लेबर लेते हैं, ज़्यादातर लेते हैं लेबर इंडिया वालों से। इंडिया वाले लड़कों को हायर करते हैं कि भाई तुम मेरे साथ लेके आओ, बंदे मेरे को दो, हम आगे देते हैं। उसके बाद सैलरी दे या नहीं दे वो डिफरेंट बात होती है। वैसे तो मोस्टली सी बात है भाई, मिलती नहीं। मेरे को पता है ये मेरी वीडियो खटकेगी, बहुत सी वीडियो, ये वाली वीडियो में ज़्यादातर भाई डिसलाइक आएंगे, ये मैं सोच के चल रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, कर दो भाई, मैंने अपनी तरफ से सच बोल देना है। आने वाले समय का पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ठीक है जी। और उसके बाद होते हैं 60% लेबर होती है ना, जो
ये एक दूसरे की टांगे खींचने में होते हैं। जैसे फोन करते हैं अपने बॉस को खुश करने के लिए, जो 60% है जहाँ इंडिया वाले या पाकिस्तान वाले, ये 60% लेबर क्लास होती है, ठीक है ना, पर ये प्रोवाइड करवाते हैं बॉस को लेबर कैटेगरी। और उसके बाद आते हैं पाकिस्तान के 10% और इंडिया के 25% आते हैं जो कि सही तरीके से काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेबर है उनका काम से घर, घर से काम, इतना ही काम होता है जहां उन्होंने परिवार देखना होता है। ये थी वर्क परमिट वालों की, सॉरी ये तो थी पूरी की पूरी स्टोरी 5 मिनट में मैंने बता दी है कि जो यहाँ पे लेबर को एक दूसरे को सप्लाई करते हैं। अब बात कर लेते हैं सेम ऐसे वर्क परमिट वालों के लिए, जो मेरे भाई इंडिया और पाकिस्तान वाले, सेम यही कैटेगरी आप इंडिया के और पाकिस्तान वाले भाइयों के ऊपर थोप सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। जब इंडिया से बंदा आता है तो वो ये सोचता है कि मैं अपने जैसे भी करके पैसे पूरे कर लूँ, तो अब पैसा पूरा करने के लिए उसके ऊपर कोई वो नहीं होता, ट्रस्ट नहीं करता। तो पैसा ट्रस्ट करने के लिए सबसे उसके होता है सॉफ्ट टारगेट, उसके रिश्तेदार। तो सबसे पहले वो अपने रिश्तेदारों को मलेशिया में बुलाता है ताकि अपने वो पैसे कवर कर सके। हाँ, वो बात अलग है, कोई मतलब भाई ने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुलाया है उनका फायदा करने के लिए। कई दोस्त फायदा करने के चक्कर में यहाँ पे ठोके भी गए हैं, उनको चलो बाद में बात करते हैं। तो भाई फायदा करने के चक्कर में भी होते हैं कई दोस्त, मैं सबको बुरा नहीं कहता कि चलो यार कोई ना कोई मेरे भाई ने ऐसे कि अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुला लिया, चल यार किसी गरीब का भला हो जाएगा, चलो अच्छी बात भी है, करना भी चाहिए। पर ये नहीं कि सारे के सारे 90% से ज्यादा लोग तो ऐसे ही हैं कि जो अपना पैसा पूरा करने के चक्कर में और उसके बाद दूसरे बंदे ठोके जाते हैं। और कितने में 2 लाख 3 लाख में भी, या 1.5 लाख से तो ऊपर जिनका नुकसान होता ही होता है। हाँ, अगर 50,000 से कम है या 50,000 के करीब रेट लेके मलेशिया में बुलाया गया है टूरिस्ट वीजा पे, तो भाई ठीक है। अगर 50,000 से ऊपर लिया गया है तो नुकसान की बात मानी जाती है। तो सबसे पहले सॉफ्ट टारगेट होते हैं अपने रिश्तेदार, जहाँ दोस्त या क्लासमेट कोई भी, ठीक है ना, जहाँ आंड गुआंड के गली मोहल्ले के सॉफ्ट टारगेट होते हैं, वहां से लड़के बुलाते हैं मलेशिया में। ओके भाई, जो हो गया सो हो गया। अब पीछे वाली बात को हम छोड़ देते हैं, नई वाली बात करते हैं कि जिन भाइयों ने, अब 2 साल से तो भाई अभी लॉकडाउन है, जिन भाइयों ने बुलाना था बुला लिया, जहाँ जो आने थे वो आ चुके हैं। अभी नए सिरे से हम क्या करते हैं, अपने दोस्तों को एक एडवाइस देते हैं, एक राय मशवरा देते हैं कि भाई अब से कोई भी मलेशिया में 50,000 से ऊपर टूरिस्ट वीजा के ऊपर ना आओ। अगर वर्क परमिट लेना है तो भाई इंडिया से लेके आओ, प्लीज, रिक्वेस्ट है आपके आगे। लड़कियों के साथ भी यही सीन है कि भाई लड़कियां ने अगर आना है तो लड़कियां इंडिया से वर्क परमिट लेके आए अपना। यहाँ पे आने के बाद अगर आपके अंदर गट्स है कि आप पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर सकती हैं, तब तो भाई आप आइए, नहीं तो भाई आपको आने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है तो, अगर आपके साथ मिस हैपनिंग होती है तो आपके पास होना चाहिए इतना दिमाग कि आप उस दिमाग को इस्तेमाल कर सकें। अगर नहीं दिमाग को इस्तेमाल कर सकते तो भाई आप इंडिया में रहो। और यहाँ पे मलेशिया में आते हैं ज्यादातर मम्मा बॉय, ज्यादातर लड़कियां बोलती है, मेरे को इंडिया से कॉल करती है, भाई मेरा भाई तो कभी घर से नहीं निकला है, जब उनकी माएँ घर से कॉल करती है, मेरा बेटा तो कभी इंडिया से बाहर नहीं गया, जहाँ घर से बाहर नहीं निकला, बहुत प्यार से रखा हुआ है, मेरे बेटे को वहां पे फंसा दिया एजेंट ने, ये है वो है, फलाना टिमकाना है। तो भाई इन बातों को रखिए ध्यान। अगर आपका बेटा है बहुत ज्यादा सेंसिटिव तो भाई उसको रखो घर में। अगर आपकी बेटी है चलो उसको तो रखना ही रखना है। सो भाई अगर आपका बेटा ममा बॉय है उसको घर में रखिए, यहाँ पे मलेशिया में भेजने की जरूरत नहीं है, आपका रोना ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। मैं सब भाइयों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा, इस बात को गौर में कीजिएगा, अपने दिमाग में डालिएगा। इंडिया वाले भाई काम करवाते हैं पाकिस्तान वाले भाइयों से, मेरे को ऐतराज नहीं है, इस बात का मेरे को कोई ऐतराज नहीं है। पर क्या कभी आपने देखा कि कोई पाकिस्तान वाला भाई इंडिया वाले एजेंट से काम करवा रहा हो? कभी आपने देखा है, जहां कभी आपने सुना है कि कोई पाकिस्तान वाला भाई इंडिया वाले बंदे के पास काम कर रहा है? कभी भी जिंदगी में एक बार भी आपने देखा हो तो मेरे को कमेंट में नीचे जरूर बताना, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान वाला भाई जो एजेंट है वो इंडिया वाले एजेंट से काम नहीं करवाएगा। 100 में से 1% या 2% हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। इंडिया वाले जितने भी एजेंट हैं, जितने भी इंडिया वाले एजेंट भाई हैं, वो काम करवाते हैं पाकिस्तान वाले भाइयों से। क्यों, ये नहीं मेरे को पता, ये आपने देखना है। जितने भी इंडिया के मेरे भाई हैं वो सारे के सारे काम करवाते हैं पाकिस्तान वाले भाइयों से। मैं जस्ट एक नॉर्मल कॉमन सेंस की फैक्ट की बात कर रहा हूं कि ये क्या हो रहा है। आप दिमाग में समझो इस बात को, जो समझने वाले हैं समझ रहे हैं। सबको दिमाग दिया हुआ है अल्लाह ताला ने, भगवान ने, वाहिगुरु ने, सबके पास दिमाग है। तो भाई इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, जो मैं बात कह रहा हूं इसको बारीकी से सोचिएगा, समझिएगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडिया वाला बंदा पाकिस्तान वाले भाई के ऊपर कोई केस नहीं कर सकता पाकिस्तान जाके, और पाकिस्तान वाला बंदा इंडिया के ऊपर नहीं कर सकता। सो भाई आपने कोशिश करना है
कि जितना हो सके अपने देश वालों से बात करो, अपने देश वालों से काम करवाओ। बाकी मर्जी आपकी है, मेरा किसी के ऊपर कोई जोर नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, आपने करना है, आपकी सिरदर्दी है। और जे मेरे भाइयों को जिनको वीडियो अच्छी लगी वो कोशिश करना भाई ये वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि कई लोगों को जितने भी एजेंट है मलेशिया में उनको बुरी तो भाई लगनी है, क्योंकि बात कड़वी है, कड़वी बात तो बुरी लगेगी। और जिन भाइयों को ये वाली वीडियो सही लगी कि हाँ भाई इस वीडियो में पॉइंट है, तो वो ऊपर भाई दूसरे दोस्तों से शेयर करें ताकि दूसरे वाले दोस्त इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख जाएं और भाई एजेंटी करना छोड़ के अपने काम के ऊपर ध्यान दो। कोशिश करो काम पे ध्यान दो, क्योंकि जब भी आप एजेंटी के चक्कर में पड़ते हो आपका नुकसान होता ही होता है, कन्फर्म होता है। क्योंकि आपका नुकसान नहीं होगा तो आपके किसी दोस्त का नुकसान हो जाएगा, ये बात भी कन्फर्म है। तो चलो ठीक है जी दोस्तों, फिर ऐसे कुछ ना कुछ रोचक तथ्य आपके लिए लेके आते रहेंगे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई कंटेंट में। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।